नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। अब देखिए, जहाँ पर सिंड्रोम लग रहा है वहाँ पर एक प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी बल्क में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो आपकी प्रॉब्लम है वो किडनी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब किडनी में क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए सबसे पहले हम किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए आपकी किडनी में ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, और आपकी एक किडनी में क्या है 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। यानी अगर आपकी दोनों किडनी को मिलाया जाए, ठीक है, तो उसमें 2.4 अप्रोक्सीमेट 2.4 मिलियन में ये नेफ्रॉन होते हैं। इन नेफ्रॉन का काम क्या होता है, देखिए आपकी किडनी क्या होती है, ऐसे बीन शेप में ऐसे अरेंज होती है। ठीक है, ये किडनी से जो पाइप निकल रहा है इसे हम यूरेटर बोलते हैं, जो ब्लैडर में जाके क्या होता है, कनेक्ट होता है, जहां पर आपकी क्या है यूरिन कलेक्ट होती है। तो किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो नेफ्रॉन होता है, और ये नेफ्रॉन क्या है, मिलियन में होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि आपका जो ब्लड है उसको फिल्टर करना, जो भी वेस्ट है उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकालना, और आपके ब्लड को क्या करना, फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। तो ये नेफ्रॉन आपकी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, और ये नेफ्रॉन में क्या है, यहाँ से आपका ब्लड जाता है, यहाँ पर आपका ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, जो भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो यहाँ से कैप्सूल से पास होते हुए क्या है, नीचे आपके पाइप में जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये जो आपको यू शेप में दिख रहा है इसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ पाइप जा रहा है इसे डिस्टल ट्यूब्यूल बोलते हैं, और ये जो नेफ्रॉन होता है ये आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कनेक्ट होता है। यानी काफी सारे नेफ्रॉन क्या है, आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पाइप से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ से जब ये यूरिन जाता है तो इस पाइप में जाता है, और यहाँ से यूरिन क्या है, नीचे की तरफ पास होता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से ब्लड गया, ठीक है, यहाँ ब्लड क्या है, स्मॉल पार्टिकल तो क्या है, इस पाइप में चले जाते हैं, लेकिन जो लार्ज पार्टिकल होते हैं जैसा प्रोटीन है, ठीक है, आपके आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है, आगे यहाँ से ब्लड को न्यूट्रिशन देते हैं, और यहाँ से क्या है, आगे की तरफ पास होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी किडनी का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम होती है वो आपका फिल्टरिंग यूनिट जो है, यानी इस पार्ट की प्रॉब्लम होती है, जहां पर आपका ब्लड क्या है, फिल्टर होता है। जैसे छन्नी होती है, छन्नी क्या होती है, जो स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, यानी लिक्विड है, वो क्या है, छन्नी से पास हो जाता है, लेकिन जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो छन्नी पर क्या है, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आपकी किडनी का काम भी है। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, यानी जैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स, जो ब्लड की नलियां हैं वो आपकी किडनी में एंटर करती हैं, तो वो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और जैसे ये छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, ये क्या है, सारी ब्रांचेस कलेक्ट होके क्या बनाती हैं, एक ग्लोमेरुलस बनाती है। इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब होता है कि छोटी छोटी नलियां क्या है, गुच्छे में एक यूनिट में क्या हो गई है, कलेक्ट हो गई है, तो ये ग्लोमेरुलस है। तो मान लीजिए ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक पतली लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, जो बाहर की कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल, जो यहाँ पर अरेंज होता है। ठीक है, यानी ये किसको, ग्लोमेरुलस को क्या करता है, कवर करता है, कप शेप में ये होता है। और यहाँ पर जो ये सेल होते हैं इसे हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स या पोडोसाइट होते हैं। पोडोसाइट क्या होते हैं, इनकी ये जो छोटे छोटे आपको दिख रही है ये क्या है, ये आपके फूड प्रोसेस है। पोडोसाइट की क्या है, ये फूड प्रोसेस है। तो ये पोडोसाइट क्या होती हैं, आपकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऐसे टाइटली अरेंज होती हैं, ऐसे टाइटली अरेंज होती है, और यहाँ से आपका ब्लड क्या है, फिल्टर होता है। तो अब देखिए ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर जब आपका ब्लड आता है, अब बॉडी से कहाँ जा रहा है ये ब्लड, जैसे ही आपका हार्ट पंप करता है ये ब्लड क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, और इस ब्लड के साथ क्या है, आपके न्यूट्रिशन भी जाते हैं जो आपके सारे सेल्स को मिलते हैं। तो जब सारे सेल्स को आपको न्यूट्रिशन मिल जाते हैं तो वहां से फिर जो गंदा ब्लड होता है, जो बचा कुचा ब्लड होता है, वो फिर से क्या है, आपके हार्ट में जाता है, और आपके फेफड़ों में फिर क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और फिर से क्या है, हार्ट में जाके पंप होता है। तो जैसे ही आपका ब्लड किडनी में आता है तो किडनी क्या करती है, उस ब्लड में जो भी वेस्ट होता है उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो अब देखिए जैसे ही ब्लड यहाँ पर आता है इस नली में, तो यहाँ से क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिन्हें हम पोडोसाइट भी बोलते हैं,
और आपकी जो ये जो नली है ब्लड की, यहाँ पर जो सेल अरेंज होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। अब ये एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं इनमें फेनिस्ट्रेशन होती है। फेनिस्ट्रेशन यानी स्मॉल पोर होते हैं, ठीक है, स्मॉल छिद्र होते हैं, जिससे क्या है ये जो स्मॉल पार्टिकल है वो क्या है नीचे की तरफ पास होते हैं, ठीक है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ आते हैं, आपके पोडोसाइट क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया कि पोडोसाइट आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऐसे टाइटली अरेंज होते हैं और इनके बीच में क्या होती है, फिल्टरिंग स्लिट होती है, ठीक है। पोडोसाइट के बीच में क्या होती है, फिल्टरिंग स्लिट होती है। तो यहाँ से जब ये फिल्टर होता है तो यहाँ से सिर्फ स्मॉल पार्टिकल पास हो सकते हैं। इस फिल्टर से क्या है, सिर्फ स्मॉल जो पार्टिकल है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये सिर्फ यहाँ से पास होते हैं। और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन होता है, आपके आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो यहीं पर होल्ड हो जाते हैं। वो आपके ब्लड के लिए जरूरी है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है, तो वो यहाँ पर होल्ड हो जाते हैं और ब्लड के साथ क्या है आगे की तरफ पास हो जाते हैं। तो जैसे ही ये देखिए, इस फिल्टरिंग प्रोसेस में, इस फिल्टरिंग यूनिट में अगर आपकी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम आती है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, देखिए ये प्रॉब्लम क्या होती है, एडल्ट एज में होती है। जैसे आप 30 या 40 की एज को क्रॉस करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जिनको क्या है, ट्यूमर है या कैंसर है या इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हो गया, मलेरिया इन्फेक्शन हो गया, या यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो इस स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और जैसे ये स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो आपकी यूरिन क्या होती है, फिल्टर, जो यूरिन क्या है प्रॉपर्ली फिल्टर हो रही थी वो प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं हो पाती है। यानी जो मॉलिक्यूल क्या है आपकी छन्नी में अटकने चाहिए, रुक जाने चाहिए, वो जब ये डैमेज हो जाता है तो वो पार्टिकल भी क्या है आपकी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। वो कौन से पार्टिकल होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर जो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो क्या करती है, जो आपकी नली है जो ब्लड लेके आ रही है, ये जो ग्लोमेरुलस है इन नलियों में क्या कर देती है, इनकी थिकनेस को बढ़ा देती है, ठीक है। यानी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन में थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। और कैपिलरी में क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, कैपिलरीज में क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जब ये थिकनिंग हो जाती है, इसकी जो लेयर है ये थिक हो गई है, तो ये धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन को यहाँ से पास नहीं होने देते हैं, उसे रिपेल कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है वो सिर्फ यहाँ से पास होने देते हैं। एक तो है कि इसकी जाली जो है ऐसी बनी हुई है कि ये सिर्फ स्मॉल पार्टिकल को पास होने देती है, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल को ये पास यहाँ से नहीं होने देती है। दूसरा है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को भी यहाँ से पास नहीं होने देती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, जिन लोगों को ट्यूमर है, कैंसर है, जिनको इन्फेक्शन है, वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ठीक है, या अगर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन है या यूटीआई इन्फेक्शन है, तो उन लोगों में क्या होता है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये जो कैपिलरी है इसकी वॉल में थिकनिंग आ जाती है। और जैसे इसमें थिकनिंग आती है तो ये क्या होते हैं, टाइटली आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उससे अरेंज होते हैं ये पोडोसाइट। तो ये पोडोसाइट क्या करते हैं, सिर्फ स्मॉल पार्टिकल को यहाँ से नीचे की तरफ पास होने देते हैं। तो जैसे ही आपकी वॉल पे थिकनिंग आ जाती है, ये थिक हो जाती है, ठीक है, मोटी हो जाती है, इसकी वॉल डैमेज हो जाती है। जैसे ये वॉल डैमेज होती है ये लूज हो जाते हैं, जो इनकी पकड़ बनी हुई है वो ढीली पड़ जाती है। और जैसे ही पकड़ ढीली पड़ती है, यहाँ से क्या है, आपका प्रोटीन भी लीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आपके आरबीसी भी आते हैं। तो आपने देखा होगा जो पेशेंट मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जिनको प्रॉब्लम होती है उनमें क्या है, उनके यूरिन में प्रोटीन भी आता है, यानी झाग भी यूरिन में आता है, ठीक है। और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, ठीक है, खून भी ब्लड में आता है, तो वो इसी वजह से आता है जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। अगली जो प्रॉब्लम आती है उसे हम बोलते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फोकल सेगमेंटल
ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस। अब देखिए स्क्लेरोसिस मतलब होता है कि आपकी जो ये लेयर है यहाँ पर हार्डनिंग हो जाती है, ठीक है, आपकी जो लेयर है यहाँ पर हार्डनिंग हो जाती है, ये जो पोडोसाइट है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो कैपिलरी है, फोकल मतलब होता है कुछ कैपिलरी में, सारी कैपिलरी में नहीं, क्योंकि कैपिलरी का क्या है, गुच्छा है, यहाँ पे छोटी छोटी नलियां क्या है, एक ग्रुप में अरेंज है, तो सारी नलियों में नहीं, कुछ नलियों में प्रॉब्लम होती है और कुछ नलियों के भी एक सेगमेंट में प्रॉब्लम होती है, यानी ये नली है, इसके इस पार्ट में प्रॉब्लम आ गई है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस मतलब होता है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो ये आपके ब्लड वेसल्स इन नलियों पर अटैक करती है, और जैसे ही नलियों पर अटैक करती है, डैमेज होती है, तो इस एरिया को हील करने के लिए यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा कहीं पर चोट लग जाती है तो जब वो एरिया हील होता है वहां पर एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ होती है, निशान रह जाते हैं, तो उन निशानों को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो जब ये बार बार निशान आपकी नलियों पर, इस कवरिंग जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस पर पड़ जाते हैं, तो उतना एरिया क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, यानी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जो फिल्टर, जो ब्लड आपका फिल्टर हो रहा है, यूरिन बन रही है, वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती है, और यहाँ से क्या है, आपका प्रोटीन, आपके सेल क्या है, लीक होना स्टार्ट हो जाता है, और लीक होना स्टार्ट होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, आपकी यूरिन में बाहर निकल जाएंगे, और जब ये यूरिन में बाहर निकल जाएंगे तो आपकी बॉडी में क्या होगी, प्रोटीन की कमी होगी, ठीक है, खून की कमी होगी, एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी होती है, वो होती है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस में, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें थिकनिंग आ जाती है, इसमें क्या होता है, जो आपके पोडोसाइट है ये प्रोलिफरेट हो जाते हैं, जो पोडोसाइट है, प्रोलिफरेशन ऑफ पोडोसाइट्स, ठीक है, एक तो आपकी ये नलियों पर निशान बन गए हैं, दूसरा क्या है, जो ये सेल है पोडोसाइट, ये क्या हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, इस तरह का इनका साइज हो जाता है, जैसे ये साइज में बड़े होते हैं तो यहाँ से लार्ज पार्टिकल भी क्या है, अब इजिली पास हो जाता है, ठीक है, इसकी जो पकड़ है वो भी क्या है, ढीली पड़ जाती है, तो लीकेज होता है, उसे हम बोलते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। और ये प्रॉब्लम किन लोगों में होती है, ये प्रॉब्लम होती है जो ड्रग अब्यूज होते हैं, जिनको HIV इन्फेक्शन होता है, आपने देखा होगा कुछ क्या है, ड्रग्स के बहुत एडिक्ट होते हैं, उन लोगों में क्या है, ये फिल्टर यूनिट जो उनकी किडनी में होती है, ये क्या होती है, अफेक्ट होती है, और जैसे ये अफेक्ट होती है, इसकी वजह से क्या है, यूरिन फिल्टर नहीं हो पाती है, किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा जो प्रॉब्लम आती है, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डेवलप करती है, वो है आपका मिनिमल चेंज डिजीज, मिनिमल चेंज डिजीज। अब देखिए मिनिमल चेंज डिजीज यानी इसके नाम से ही आपको पता लग सकता है, ये प्रॉब्लम जो होती है चाइल्डहुड में होती है, यानी बच्चों की किडनी में ये प्रॉब्लम होती है। मिनिमल चेंज में क्या होता है, बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है, यानी अगर आप माइक्रोस्कोप में किडनी को देखेंगे तो आपको उसमें इजिली दिखाई नहीं देता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, इतनी माइन्यूट सी प्रॉब्लम होती है। अब माइन्यूट सी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पोडोसाइट हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, इनकी जो ये फूड प्रोसेस है ये छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से लीकेज होता है, और जो प्रोटीन, ठीक है, या रेड ब्लड सेल आपके यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि छन्नी का काम क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उन्हें वो रोक देती है, जो स्मॉल लिक्विड होता है, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, वो छन्नी से पास आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जब ये स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो सारा लीकेज आपका क्या है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, सारा क्या है यहाँ से लीक हो जाता है। जब ये पोर बने हुए हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये इनमें फेनेस्ट्रेशन होती है, यानी स्मॉल पोर होते हैं, जब इन पोर का साइज बढ़ जाता है या पोर क्या हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं, तो यहाँ से सारा लीकेज होता है, जिससे मिनिमल चेंज डिजीज होती है, और यह स्मॉल चाइल्ड में होती है, यानी चाइल्डहुड एज में ये प्रॉब्लम होती है, और ये पोडोसाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम देखी गई है वो देखी गई है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी जो कैंसर से, ठीक है, ट्यूमर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से जो आपकी किडनी पर असर आता है वो है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जिसमें आपकी जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर
थिकनिंग हो जाती है, इसकी लेयर ये डैमेज हो जाती है तो लीकेज होता है। दूसरा है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर। ये जो प्रॉब्लम होती है बहुत रेयर होती है, यानी इसके कम केसेस देखने के लिए मिलते हैं, और ये उन लोगों में होती है जो ड्रग बहुत ज्यादा लेते हैं, ड्रग्स के एडिक्ट है। उनमें क्या होती है, ये जो पोडोसाइट है इनका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी पकड़ ढीली हो जाती है और लीकेज होता है। तीसरा है मिनिमल चेंज डिजीज, जो छोटे बच्चों में होती है और इसमें बहुत माइन्यूट सा चेंजेस होता है जो हमें इजिली दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए इसे मिनिमल चेंज डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो पोडोसाइट है इसकी जो ये प्रोसेस आपको दिख रही है ना, ये प्रोसेस क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है और थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, जिस वजह से क्या है इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, यहाँ से लीकेज इजिली हो जाता है, तो वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम में क्या सिम्टम्स आते हैं, यानी क्या लक्षण आते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, जैसे ही ब्लड क्या है आपकी किडनी से पास होता है तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, यानी फिल्ट्रेशन होता है। दूसरे नंबर पे क्या है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तीसरे नंबर पे क्या है, एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पर ब्लड आपकी किडनी में एंटर करा, ठीक है, नेफ्रॉन में एंटर करा, छोटी छोटी कैपिलरीज आपकी, ये जो बड़ी नली आपको दिख रही है छोटी छोटी नलियों में डिवाइड हो जाती है, तो इसे हम कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। कैपिलरी में गया, यहाँ पर यूरिन फिल्टर हुआ, फिल्टरिंग होने के बाद जब ये नीचे जो स्मॉल पार्टिकल पास हो गए हैं छन्नी से, वो जब नीचे जाते हैं तो वहां से क्या होता है, जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ब्लड में, क्योंकि ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, आपके आयंस होते हैं, जो भी चीज अमाइनो एसिड होते हैं, तो जो भी चीजें आपकी बॉडी को जरूरत है उन चीजों को ये क्या है रीअब्सॉर्ब कर लेती है, वो फिर से क्या है आपके ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाती है। यानी यूरिन क्या है, सिर्फ 1% क्या हिस्सा क्या है यूरिन बनता है, 99% क्या होता है रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। जो भी ब्लड आता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को क्या है उन आयंस के इलेक्ट्रोलाइट की क्या है जरूरत है। और एक हिस्सा होता है, ठीक है, 1% होता है जो वेस्ट होता है, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो पहले फिल्टर होता है, फिर रीअब्सॉर्ब होता है, उसके बाद जो बचता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अब देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसा मैंने बताया कि जैसे यहाँ से स्मॉल, जब ये स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो जो लार्ज पार्टिकल है जैसे प्रोटीन है, ठीक है, आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जो ब्लड में क्या है प्लाज्मा प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन में सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रोटीन होता है वो है आपका एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। तो सबसे जो प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की होती है, और ये आपकी बॉडी के लिए जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, देखिए ये भी मैं बताती हूँ। अब देखिए ये सेल है, ठीक है, ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या है, ये सेल है, ठीक है, और ये आपकी क्या है नली जा रही है, जो क्या है सप्लाई लेके जा रही है। तो ये सप्लाई क्या करती है, आपके सेल को क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। तो आपके सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। नली के अंदर जो फ्लूइड होता है इसे हम बोलते हैं इंट्रा वेस्कुलर फ्लूइड, क्योंकि ये वेसल के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर सेल और ये नली के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये दोनों जो फ्लूइड होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। देखिए आपकी बॉडी का एक सेल मैंने बताया है, ठीक है। जब आपकी बॉडी का ये सेल है, मान लीजिए एक सेल है, इसमें क्या होते हैं, ये एक टिश्यू है, इसमें ये सेल है, ठीक है, टिश्यू के अंदर क्या है, ये सेल है और ये सप्लाई जा रही है। तो सप्लाई के अंदर जो फ्लूइड होता है, यानी ये जो ब्लड जा रहा है, इसे हम बोलते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, ये नली के अंदर है, ठीक है। और सेल के अंदर जो होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, ये सेल के अंदर है। और नली और ये जो सेल है इसके आसपास जो ये फ्लूइड आपको दिख रहा है,
ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी ये सेल के बाहर है। ठीक है, जो सेल के अंदर है वो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जब ये आपके क्या है बॉडी में क्या है टिश्यू प्रेजेंट है, तो देखिए अब यहाँ पर सेल होते हैं, तो जब ये सप्लाई आपकी बॉडी में जाता है तो ये सेल को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। एक साइड से न्यूट्रिशन देता है, दूसरी साइड से जो भी वेस्ट है, जो बचा कुचा ब्लड है, वो वापस से क्या है आपके हार्ट में जाता है फिल्टर होने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका ब्लड जा रहा है, यानी इस नली से ब्लड जा रहा है, तो प्रोटीन का काम क्या होता है, इस ब्लड में क्या है आपका प्लाज्मा प्रोटीन भी है, यानी एल्ब्यूमिन भी है। ये क्या करता है, फ्लूइड को होल्ड करके रखता है। जो फ्लूइड आपके ब्लड में है, उस फ्लूइड को नली में होल्ड करने का काम किसका है, प्रोटीन का है। ठीक है, जैसे ही प्रोटीन की आपके शरीर में कमी हो जाती है, तो जो नली के अंदर, यानी जो खून की नली जा रही है, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको होल्ड कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। और प्रोटीन की कमी होती है तो ये फ्लूइड क्या है आपके इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाता है, इस फ्लूइड में यहाँ पर जमा हो जाता है। जब ज्यादा फ्लूइड ये आपकी स्पेस में जमा हो जाता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है। हम कहते हैं ना कि स्वेलिंग आ गई है। तो स्वेलिंग किस वजह से आती है, जैसे ये फ्लूइड आपकी कैपिलरी से लीक होता है। और से लीक कैसे होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन का काम है उस फ्लूइड को होल्ड करना। ठीक है, जैसे ही वो एल्ब्यूमिन की कमी होती है, प्रोटीन की आपके शरीर में कमी होती है, तो वो क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि जो फ्लूइड है ये नली के अंदर ही रहता है, लीक नहीं होता है। लेकिन जैसे प्रोटीन की कमी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आ जाती है, फ्लूइड क्या है यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर टिश्यू में क्या हो जाता है, जम जाता है। जो आपके बॉडी की टिश्यू है वहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ से लार्ज पार्टिकल भी अब पास हो रहे हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, ये छन्नी डैमेज हुई, तो अब यहाँ से क्या है, जो रुक जाना चाहिए जो वेस्ट, ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल रुक जाने चाहिए, वो भी क्या है पास हो रहे हैं, क्योंकि छन्नी क्या है टूट गई है। तो जैसे ये छन्नी डैमेज होती है आपकी किडनी की, ठीक है, तो यहाँ से क्या है एल्ब्यूमिन, आपका रेड ब्लड सेल, WBC, ये सारे क्या है यूरिन में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। अब हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया क्या है, जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन के आपके शरीर में कम हो जाती है। हाइपो मतलब कमी, एल्ब्यूमिनीमिया मतलब होता है कि ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाना। तो ये प्रॉब्लम होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। दूसरा क्या है, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया मतलब होता है कि प्रोटीन का आपकी यूरिन में निकलना। जो बॉडी का प्रोटीन है, आपके ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन है, वो जब यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया होता है, यूरिन में प्रोटीन निकलता है और बॉडी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हम बोलते हैं। अब देखिए तीसरी क्या प्रॉब्लम होती है, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्या है, देखिए जैसे ही प्रोटीन की कमी आपके शरीर में होती है, आपका लीवर क्या है प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन कौन बनाता है, लीवर बनाता है। तो जैसे प्रोटीन की कमी होती है, आपका लीवर प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन में क्या है लिपोप्रोटीन भी बनता है। अब लिपोप्रोटीन का काम है कि जो भी फैट कोलेस्ट्रॉल आप ले रहे हैं फूड के साथ, उसे सप्लाई करने का काम किसका है, ले जाने का काम किसका है, आपके ब्लड में घुलने का काम किसका है, लिपोप्रोटीन का है। तो जैसे आपका लीवर प्रोटीन बनाता है, तो लिपोप्रोटीन भी साथ में बनता है। लिपोप्रोटीन साथ में बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी होगी, यानी बीपी भी क्या है बढ़ जाएगा। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट, जो किडनी का पेशेंट आपने देखा होगा, उसमें क्या है प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाती है, प्रोटीन यूरिन में निकल जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बीपी भी बढ़ जाता है। और साथ में और क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए माइक्रोस्कोपिक हेमोचूरिया। माइक्रोस्कोपिक हेमोचूरिया होता है कि जो आपका यूरिन है उसमें क्या है ब्लड भी निकलता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है कि सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। अगर आप यूरिन सैंपल देखेंगे तो उसमें आपको कहीं भी ब्लड नहीं दिखाई देगा सैंपल में, लेकिन वही सैंपल अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको उसमें क्या है ब्लड सेल भी दिखाई देते हैं, RBC भी दिखाई देते हैं।
वो है माइक्रोस्कोपिक हेमोचूरिया। और ये सारी प्रॉब्लम जब पेशेंट में होती है तो इसके साथ साथ क्या होती है, एनासार्का की प्रॉब्लम भी होती है। एनासार्का होता है स्वेलिंग, यानी जनरल जो आपके बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, उस कंडीशन को मेनासार्का बोलते हैं। तो सूजन भी बॉडी में आ जाता है, वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम। आपने देखा होगा जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जो किडनी के पेशेंट होते हैं, उनमें क्या है, ज्यादातर हाथों पैरों में सूजन आ जाती है। वो सूजन किस वजह से आती है, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन की कमी होती है, एल्ब्यूमिन क्या है यूरिन में बाहर निकल रहा है, तो प्रोटीन क्या है उस फ्लूइड को क्या है होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, जो ब्लड की नलियां जा रही हैं उसमें क्या है, प्रोटीन उस फ्लूइड को होल्ड करके रखता है। जैसे ही प्रोटीन की कमी होती है, यहाँ से फ्लूइड क्या है, लीक होना स्टार्ट हो जाता है। और लीक होता है तो आपके टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जिन्हें हम बोलते हैं, वहां पर इकट्ठा हो जाता है और आपकी बॉडी सूज जाती है। और ये स्वेलिंग मेनली कहाँ आती है, आपकी आईलिड में आती है, क्योंकि यहाँ पर स्किन क्या होती है, लूज होती है, आप इजिली उसे खींच सकते हैं, बहुत पतली यहाँ पर स्किन की लेयर होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी स्वेलिंग दिखाई देती है, आंखों के नीचे, फेस पे, हाथों पैरों में ये स्वेलिंग आपकी दिखाई देगी। तो ये सारे सिम्टम्स या लक्षण आपको किडनी के पेशेंट में दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए, जिन लोगों को शुगर की दिक्कत होती है, ठीक है, शुगर की दिक्कत है, उनको भी ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें बार बार इन्फेक्शन होता है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। जिनको क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको भी ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम बोलते हैं एमाइलोइडोसिस। यानी उससे क्या होता है कि जो प्रोटीन बहुत ज्यादा क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोटीन जब इकट्ठा हो जाता है आपकी किडनी में, तो ये आपके इस स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो अंडरलाइन कॉज है, यानी इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन कॉज है सबसे पहले उसको आपने कंट्रोल करना है। यानी अगर आपको इन्फेक्शन है, यूटीआई, तो सबसे पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो अपने शुगर लेवल को अपने कंट्रोल करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेनी है, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना है, और फैटी फूड क्या है आपने कम लेना है। क्योंकि प्रोटीन इसलिए ज्यादा लेना है क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से सूजन बॉडी में आ रही है। तो अपने खाने में क्या है, प्रोटीन शामिल करना है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। फैटी फूड को आपने कम लेना है। जो भी इन्फेक्शन आपको हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, जो भी शुगर आपका बढ़ा हुआ है उससे कंट्रोल करना है, जो बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि किडनी के पेशेंट में मेनली क्या होता है, बीपी भी बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि जब प्रोटीन कमी होती है, लीवर क्या है ज्यादा प्रोटीन बनाता है, उसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है और हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर बीपी की भी प्रॉब्लम है तो बीपी को भी क्या करना है, आपने कंट्रोल करना है। बैलेंस डाइट के साथ साथ में आपने एक्सरसाइज करनी है। देखिए, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन योगा हो गया, ठीक है, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, ये चीजें आप कर सकते हैं। हल्की सी वॉक, खाना खाने के बाद हल्की सी वॉक आप कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बाकी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट आपने लेने हैं। अब देखिए, पानी का इंटेक रखना है, क्योंकि पानी क्या है आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि 60% आपकी बॉडी में क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये आरबीसी आपका निकल रहा है, ठीक है, अब प्रोटीन ही नहीं निकल रहा है, रेड ब्लड सेल भी निकल रहे हैं, ब्लड भी निकल रहा है, तो उससे एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, खून के शरीर में कमी हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या है, फ्लूइड इंटेक आपने ज्यादा रखना है। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये सारी चीजें भी क्या है आपकी यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है तो उनको डिहाइड्रेशन भी होता है, तो उसमें क्या करना है, ओआरएस आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, मेंटेन करके रखनी है। फैटी फूड को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, जो स्मोकिंग या ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि स्मोकिंग और ड्रग्स की वजह से क्या है, किडनी का जो ये स्ट्रक्चर है तो और ज्यादा डैमेज हो सकता है, इससे आपकी किडनी फेलियर हो सकती है। ठीक है, बाकी ये स्ट्रक्चर है ये पूरा डैमेज हो सकता है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।